Good morning everyone. Welcome to CR International School. As we know that our syllabus is completed for class 10th chemistry, but now we will do revision of all the chapters. So today we are going to start our topic balancing of chemical equations. It means in this video we will study how to balance any chemical equation. Okay, so what is a balance? First of all, we have to know what is a balanced chemical equation. A chemical equation in which number of atoms of element on reactant side is equal to that of on product side. That is called balanced chemical equation. It means ऐसी chemical reaction या equation जिसके अंदर क्या है, number of atoms reactant side में और number of atoms product side में अगर equal होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस H2O हमारा क्या फॉर्म होगा, Fe3O4 प्लस H2, बिकॉज वी नो दैट इफ वाटर रिएक्ट्स विथ एनी मेटल देन व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड आउट. अब देखो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स हम देखते हैं क्या यहाँ पे इक्वल है या फिर अनइक्वल है. देखो आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम. यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट है. इट मींस इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, इसको इक्वल करना होगा दोनों साइड. जो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब देखो केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने की नीड क्या है, क्या जरूरत है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं. केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कौन से लॉ को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड. कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बोथ द साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. ठीक है. तो हमें किस लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है. ठीक है. बट उसके अंदर भी हमें कुछ स्टेप्स है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए. तो उससे क्या है, जब हम बैलेंस करेंगे किसी भी इक्वेशन को तो वो हमारे लिए क्या है, इजियर हो जाएगा. अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द फॉर्मूला विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो. अब देखो अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो इसमें बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, इस वाले में है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स Fe3O4 के अंदर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe3O4 के अंदर, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमें इसको बैलेंस करना है. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सिलेक्ट करना है कि वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. अब इस फॉर्मूले में से हमें मैक्सिमम किसके एटम ज्यादा दिख रहे हैं, हमें ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं. तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को. ठीक है. Now the next step is while balancing any chemical equation, what we have to keep in mind कि हमें फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है. किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज हम नहीं कर सकते. देखो फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O है, अगर हमें ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो हम यहाँ पे 2 कभी भी नहीं लगाएंगे. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, ये H2O2 विच इज अ डिफरेंट कंपाउंड. वाटर थोड़ी ना रहा है, अभी क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया है. तो हमें कभी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है. सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम आगे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. अब देखो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं सारे. आयरन के 1 एटम,
हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, Fe3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4। अब सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन को रिएक्टेंट की साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ढूंढना है हमें, इसमें है ऑक्सीजन वाटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ। हमने क्या किया है, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए हैं, बट अब हमें क्या दिख रहा है, आयरन। आयरन के 3 एटम है यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयरन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, हमारा क्या बचा है, सिर्फ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, ये ध्यान रखना है, ये दोनों ऐड नहीं होते, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और जो 4 लगा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। अब यहाँ पे देखो 8 है हाइड्रोजन के एटम और प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं, 2 है, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 8। अब देखो यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे भी आयरन 3, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स जो है बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल वेरी वेल। ठीक है, तो ये क्या था, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शंस। अब हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिनकी हेल्प से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल, वेट ए सेकेंड, देखो अगर आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर बट इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अब देखो आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, इसके सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैग्नीशियम के लिए क्या सिंबल होगा, Mg, वाटर के लिए H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी नो दैट MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस में H2। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। Mg के यहाँ पे 1 और उधर कितने हैं, Mg के 1 एटम। अगर हम हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो देखो कितने हैं, 2 और 2 4, ऑक्सीजन वहां पे 1 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2। अब सबसे पहले हमें पता है कि इस वाले फॉर्मूले में क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो हम किसी भी एटम को बैलेंस कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें या फिर हाइड्रोजन को, क्योंकि दोनों ही इक्वल नंबर में प्रेजेंट है। तो अगर देखो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर हम वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वाटर को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब वाटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो वाटर, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, मैग्नीशियम 1 एटम, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 एटम। इट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ आ गया आप सभी को। यहाँ पे क्या किया है हमने, इसको बैलेंस कर दिया है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
देखो अगर दिया हुआ है PbNO3 होल थ्राइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इससे क्या बनेगा हमें PbONO2 प्लस O2। ये कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो दी हुई है, तो हम इसको देखो कैसे बैलेंस करेंगे। Pb जो है उस कितने एटम प्रेजेंट है Pb के, यहाँ पे 1 एटम, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6 एटम, ठीक है। यहाँ पे Pb के 1, ऑक्सीजन देखो 2, 2 4 और 1 5। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन 1 एटम। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 6 एटम, यहाँ पे 5 एटम, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई, इस तरह से कर सकते हैं। बट क्या है, दैट इज नॉट द परफेक्ट वे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके 2 एटम्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 एटम। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन को इक्वल करने के लिए देखो PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के भी हम 2 यहाँ पे अगर लगा देंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है बट ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस। देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 7 एटम्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो अगर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Pb 2 हो गया, तो यहाँ पे Pb को 2 बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो Pb तो क्या है, इक्वल है, लेड जो है Pb क्या होता है लेड, दिस इज लेड नाइट्रेट, ये दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल। अब देखो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन है। अब इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, नाइट्रोजन भी 4 है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस में 2 12, यानी कि यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन। तो ये कैसी इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।